हमारा वो छोटा सा शरीर मर गया कि नहीं? लड़कपन मरा तो जवानी मिली, जवानी का शरीर मरेगा तो बुढ़ापे का शरीर मिल जाएगा। आपका शरीर बदलता है कि नहीं? इसका मतलब आज जो आप हैं, आज से 10 साल पहले जो थे वो आकार, वो स्वरूप आपका मर ही तो गया। हमारे शरीर के कितने सेल्स रोज नए बनते हैं, कितने मिटते हैं, साइंस भी कहता है। तात्पर्य यही हुआ, मृत्यु क्या है? जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था। यदि मृत्यु ना होती तो आपका लड़कपन कभी मरता ही नहीं, आप कभी जवान होते ही नहीं। अरे मौत ही तो ऐसी है जो लड़कपन को मिटाकर जवान करती है। मौत ही तो ऐसी है जो जवानी को मारकर बुढ़ापा देती है। भाई मौत ना होती तो आप बच्चे ही रहते, जितना पैदा हुए थे उतने ही रहते। इसका अर्थ है जितना जरूरी जीवन है उतनी जरूरी मृत्यु है। हम सब रोज मर रहे हैं। एक दिन ऐसी मौत आती है जबकि हम सब छोड़कर अपने घर को वापसी करते हैं। हमारा रियल घर कौन सा है? देखो, जैसे लड़की मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, उसी तरह ये संसार हम सबका मायका है। और एक दिन हम सभी अपने मायके को छोड़कर ससुराल चले जाएंगे, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में मर गया, मृत्यु होगी। मरा वरा कोई नहीं है, मायका छोड़कर ससुराल चला गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसे हम ये नहीं कहते कि हम कभी मरे ना। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि तुम कभी मरोगे नहीं। भागवत जी में ये लिखा है कि मरना सबको है, पर अपनी मौत सुधार लीजिए। कुछ लोग अपनी मौत सुधार नहीं पाते, अर्थात कुछ लोग यूं ही मर जाते हैं। अच्छा देखो, उदाहरण से समझाता हूं आपको। आप वृंदावन आए और आपने वृंदावन आकर यदि बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, आपने वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाई, रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया, आपने राधा रमण जी का दर्शन नहीं किया, आपने निधि वन जी का दर्शन नहीं किया, आपने वृंदावन में यमुना जी का दर्शन नहीं किया, और बिना ये सब किए वृंदावन आए तो सही, 10 दिन रहे भी, पर ना तो बिहारी जी का दर्शन किया, ना तो राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, ना तो यमुना जी का दर्शन किया, ना तो परिक्रमा लगाई, और आप 10 दिन रह के चले गए। तो अब बताओ, वृंदावन आना सफल हुआ? भाई वृंदावन आए थे तो कुछ ना देखते, पर बिहारी जी के चरण तो देख लेते, बिहारी जी का दर्शन तो कर लेते। वृंदावन आना तब सफल होता है जब बिहारी जी का दर्शन हो जाए, राधा रमण जी का दर्शन हो जाए, राधा वल्लभ जी का दर्शन हो जाए। हाँ, गोविंद देव जी का दर्शन हो जाए, तब सफल होता है। यमुना जी का दर्शन हो जाए तब वृंदावन आना सफल होता है। मतलब आपने ये दर्शन कर लिए तो आपका वृंदावन आना सफल है। आप आनंद के साथ घर वापस जाएंगे कि चलो बिहारी जी का दर्शन हो गया। उसी प्रकार जीवन मिला है तो मौत सुधार लो, आत्म कल्याण कर लो, नहीं तो बिना मौत सुधारे, मृत्यु सुधारे, बिना आत्म कल्याण किए मर गए तो वैसी हालत है जैसे वृंदावन आके बिहारी जी का दर्शन किए बिना वापसी हो गई तो पश्चाताप, एक गिलानी बनी रहेगी, क्यों नहीं किया। ये मानव का तन कुछ जानने, कुछ पहचानने को मिला है। मरने से बचेगा कोई नहीं, मरेंगे सब, पर जानकार लोग अपनी मौत को सुधारने में लग जाते हैं। मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। हाँ, जो जानकार होते हैं जान लेते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ है। मेरी देखिए, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने है,
मुझे पता चल गया है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और जिस लिए हुआ है मैं वही कर रहा हूं। आपको पता चल गया है सो आप करने लग जाओ, नहीं चला तो पता लगा लो। मेरा जन्म हुआ है परमार्थ के लिए, मेरा जन्म हुआ है वृद्ध माताओं की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और आपको कथा सुनाने के लिए, भक्ति के पथ पर चलाने के लिए। ये मेरे जन्म का उद्देश्य है, मैं वही उद्देश्य पूरा कर रहा हूं। अब आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, आप समझ लो। इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो आप, आने का हेतु क्या है? खाया, सोया, बच्चे पैदा किया, बस। आज लोग ये 3 काम ही करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम तो पशु और पक्षी भी बढ़िया से कर रहे हैं। पशु भी खाता है, पक्षी भी खाता है, आप भी खाते हैं। पशु पक्षी भी सोता है, आप भी सोते हैं। देखो बराबर है ना दोनों काम। बच्चे पैदा करना कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। आप भी ये तीनों काम ही करते रहे और पशु पक्षी भी ये तीनों काम करते रहे, तो बताओ फिर आपका मनुष्य बनने का अर्थ क्या? यदि 3 काम ही करने थे तो ये तीनों काम तो बंदर भी करता है, सोता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है। ये तीनों काम तो गधे भी करते हैं, ये तीनों काम चींटी भी करती है, ये तीनों काम मछली भी करती है। ये तीनों काम इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो ना करता हो, सब ये 3 काम करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। एक मनुष्य ऐसा है जो इन 3 के अतिरिक्त भी कुछ कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम खा सकते हैं, सो सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सब ठीक है। पर एक और भी काम है, हम अपने तन से, हम अपने शरीर से उस परम पिता परमात्मा का पता लगा सकते हैं जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, हमें रचा है। हम उस तक वापस जा सकते हैं जहां से आए थे। हम भटक गए हैं संसार के मेले में, हमारे माँ का हाथ छूट गया है। माँ कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान से हाथ छूट जाने से हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आज मनुष्य का तन मिला है तो अपनी माँ का पता लगाकर अपनी माँ के पास चले जाओ, अर्थात परमात्मा को पालो। नहीं तो 84 के चक्कर में घूमते रह जाओगे, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना यही करते रहोगे। इसलिए ये मनुष्य का तन बहुत कीमती है, अनमोल है। शायद आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है। जितनी कीमत पारस मणि की होती है, आज इंग्लैंड में एक हीरा रखा हुआ है, पहले हमारे भारत में था। वो हीरा, क्या नाम उस हीरे का? हाँ, वो हीरा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि कई देश खरीदे जा सकते हैं उस एक हीरे की, इतनी कीमत है। अनमोल है वो हीरा। पर याद रखना, हीरे की कीमत इतनी है कि कई देश खरीदे जा सकते हैं। उस हीरे से भी ज्यादा कीमत यदि किसी की है तो ये मानव तन की, आपकी और मेरी कीमत ज्यादा है। उस हीरे से करोड़ों गुना कीमती आप हैं। पर विडंबना तो यह है ना कि हम अपनी कीमत का आकलन कर नहीं पाते। हमने हीरे की कीमत का तो आकलन कर लिया, इसकी कीमत इतनी होगी, है ना? पर हम अपनी कीमत का आकलन नहीं कर पाते कि हमारी क्या कीमत है, हमारा शरीर कितना कीमती है। अरे बंदर के शरीर से और अपने शरीर से तुलना करके देखो, भैंस के शरीर से और अपने शरीर से तुलना कर कर देखो। कहाँ जानवर, कहाँ तुम, कहाँ मछली, कहाँ तुम, कहाँ शेर चीता जंगल में भटकने वाले और कहाँ तुम मखमल के गद्दों में सोने वाले। क्या लग्जरी जिंदगी है आपकी, कितना सुंदर डिजाइन किया है परमात्मा ने आपको, कितनी सुख सुविधाओं से नवाजा है परमात्मा ने आपको। फिर भी लोग कहते हैं हमारा तो जन्म व्यर्थ चला गया।
अरे इस तन को पाकर उस पिता परमात्मा को ना पहचाना, आत्म कल्याण ना किया, तो अभागे हम ही तो हैं। कौन है अभागा? इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, वरी आने से ते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं, क्या करना चाहिए हमें? जल्दी मरना है तो नींद कम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। लोग सोते बहुत हैं, सोइए मत, आंख बंद करिए और भगवान से कहिए, हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं या करती हूं। बोलो श्रीमन नारायण। मैया ओ मेरी माँ, बोलो मेरी माँ, बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपका हूँ। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। बस भगवान के बन जाओ, भगवान के हो जाओ, बस काम बन गया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की आदत बनाओ, कीर्तन करने की आदत बनाओ और स्मरण करो भगवान का। सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम किया करो, सवेरे उठो सबसे पहले योग किया करो, अनुलोम विलोम कपालभाति, है ना, ये योग जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन, बच्चों को शीर्षासन कराओ, बुद्धि विकसित होगी, बुद्धि बढ़ेगी। आसन करना चाहिए। लोग बीमार, महाराज जी बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा। आज एक मैया आई, गुरु जी कमर में बड़ा दर्द है, क्या करें? हमने कहा योग करो। महाराज जी कुछ और बताओ। इसका अर्थ लोग करना कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऐसी दवाई दे दो कि सब रोग ठीक हो जाए। ऐसी कोई दवाई नहीं है, आपको योग करना पड़ता है। आप जितना योग करेंगे, आप जितना योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप अपने आप को सुखी रखेंगे। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग किया करिए। आधा घंटा 1 घंटा रोज योग कीजिए। अपने शरीर की हड्डी को आगे पीछे कीजिए। आप सारे योग आसन जितनी कर सकते हैं कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए भगवान की भक्ति करने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। यदि मैं बीमार हो गया तो क्या मैं आपको कथा सुना पाऊंगा? क्या मेरा माला जपने में मन लगेगा? अरे माला जपने में भी हमारा स्वास्थ्य हमारा सहायक है, हाँ या ना? जैसे माला जपने में, भगवान का ध्यान करने में हमारा मन हमारा सहायक होता है, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी तो सहायक है। यदि कमर में दर्द है तो माला जपने में मन लगेगा? सिर में दर्द है तो भजन में मन लगेगा? पूरा ध्यान दर्द में ही पड़ा रहेगा, दर्द है दर्द है दर्द। इसलिए आपको शरीर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। जब तक जियो निरोगी काया लेकर जियो।
शरीर निरोग रहे, उसके लिए आपको आधा घंटा 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा और आपको योग करना पड़ेगा। प्राणायाम कीजिए। अब हमने नियम बना लिया है, अपनी वृद्ध माताओं को भी योग कराते हैं, सभी माताओं को। आप लोग भी योग किया करिए ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। स्वास्थ्य से लापरवाही नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान के भक्त को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम्। सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परिवृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोऽप्यसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ज्यादा हाय हाय करना मतलब दुख को आमंत्रित करना है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। हे विधाता, इतना ही देना कि आपका भोग लगा सकूं रोज आपको, और आपके कोई भक्त घर में आ जाएं अतिथि के रूप में तो इस दास के घर से वो भूखे ना जाएं। प्रभु बस इतनी कृपा बनाए रखना। 2 रोटी हम खाते रहें, परिवार खाता रहे, और आपका कोई भगत अतिथि के रूप में आ जाए तो वो भी भूखा नहीं जाए। ज्यादा हाय हाय, ज्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं। संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए। ज्यादा धन मौत को आमंत्रित करता है। ज्यादा धनी व्यक्ति परेशान होता है। आपको पता है, जरूरत से ज्यादा। अच्छा चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको, सब चीज उदाहरण से समझ में आती है। आपके पर्स में यदि 500 रुपए पड़े हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं है, और आपके पर्स में यदि 1 लाख रुपए हैं तो आप कथा सुनेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में अपना पर्स उठा के अपने छाती से लगाएंगे ऐसे। थोड़ी देर के लिए भी आपकी नजरों से हट गया, कहां? हाँ, आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए हो और स्टेशन में आपकी ट्रेन 5 घंटे लेट हो तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। आपको डर लगेगा, रात है और आपको डर लगेगा कहीं ये पर्स कोई, फिर आप तो और कस के दबा के पड़े हैं। आपका बस नहीं चले, नहीं तो पेट में डाल दें आप। और आपके पर्स में पैसे नहीं है, 500 रुपए हैं, 1500 हैं, तो कोई फर्क नहीं। कोई ले जाएगा तो 1000 जाएगा। हाँ, टेंशन कब होती है? ज्यादा पैसे होते हैं तब, या पैसे नहीं होते तब। सिंपल है। कम पैसे होंगे कम टेंशन होगी, ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा टेंशन होगी। याद रखना मेरी माँ, धन अक्सर हमारी बुद्धि को अशांत करता है। धन अक्सर हमें अशांत, धन कभी शांति नहीं देता। लोग कहते हैं पैसा आ जाएगा तो शांति मिलेगी। आप कमा के देख लो, आप पहले कम पैसा कमाते थे तो ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा कमाने लगे हैं तो और परेशान रहने लग गए। क्यों? क्योंकि धन में शांति नहीं। आपको लगता है धन में शांति है ना,
धन आए अच्छी बात है, धन कमाओ अच्छी बात है, आपके पास करोड़ों रुपए हों, मेरी ये प्रार्थना है भगवान से, आप हों करोड़पति, परंतु जब धन आए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि विधाता ने धन दिया है तो धर्म से जोड़ दो धन को। धर्म नहीं करोगे तो वह धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपकी शांति समाप्त हो जाएगी। धन आवे तो धर्म करने लग जाओ, नहीं तो धन के दोष भी बहुत होते हैं। धन आता है ना, अकेला नहीं आता, धन आता है तो अहंकार को साथ लेकर आता है, विषय और वासनाओं को साथ लेकर आता है, शुरा और सुंदरी को साथ लेकर आता है। धन जब आता है तो धनी व्यक्ति नशेड़ी हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं। कोई शराब का नशा, कोई चरस का नशा, कोई जितना बड़ा आदमी होगा उतने महंगे नशा करेगा। तो धन आया और आपने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, आध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो वो आपका धन आपको गलत लोगों से जोड़ देगा और वो धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां, धनी लोग अक्सर, सारे नहीं, अधिक से अधिक धनी लोग चरित्र से गिर जाते हैं, उनका धन उन्हें चरित्र से गिरा देता है। इसलिए धन आए तो सावधान, धन आए मतलब और सावधान। जितना धन आए उतनी माला बढ़ा दो। 10,000 कमाते थे तो एक माला बहुत थी, 20,000 कमा रहे हो अब 2 माला जपो, सीताराम सीताराम जो भी मंत्र 2 माला जपो। 40,000 कमा रहे हो तो 4 माला जपो, 50,000 कमा रहे हो 5 माला तो जपो। ज्यादा कमा रहे हो इसका अर्थ यह हुआ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भगवान को याद, हे विधाता मैं इस योग्य नहीं था फिर भी आपने इतना दिया, तो ज्यादा दिया है तो धन्यवाद भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। भाई आपने छोटी सी गलती की है तो एक सॉरी कहते हैं, सॉरी, पर गलती बड़ी है तो आप क्या सॉरी सॉरी से भैया सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी, कई सॉरी बोल देते हैं आप। मतलब गलती बड़ी है तो ज्यादा सॉरी, और गलती कम है तो एक सॉरी से भी काम हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा ने ज्यादा धनी बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद में माला जपो, ज्यादा से ज्यादा भगवान में ध्यान लगाओ, काम करते हुए भगवान के चरणों का चिंतन करते रहो। बस यही उस परमात्मा का थैंक यू है, उस परमात्मा का धन्यवाद है ना मेरी माँ? आप लोग धन्यवाद देते हैं कि नहीं भगवान को? नहीं देते। एक मैया बोली महाराज भगवान ने 2 बेटियां दी, एक बेटा तो दिया ही नहीं। हमने मैया से कहा मैया तुम्हारे भाग्य में तो 2 बेटियां भी नहीं थी, वो तो भगवान की कृपा मानो कि बेटियां दे दी, पर तुम्हें तो पेट भरता ही नहीं तुम्हारा। जो दिया है उसका थैंक यू नहीं है, जो नहीं दिया उसकी शिकायत बराबर है। एक आदमी बोला महाराज जी हमारी तो एक आंख फूट गई, नहीं दिखता, भगवान ने हमारी आंख फोड़ दी। हमने कहा भैया एक आंख गई है ना, थैंक यू करो, भगवान का धन्यवाद दो कि कम से कम दूसरी तो सलामत है। उनसे तो आप बेहतर हैं जिनकी दोनों काम नहीं कर रही हैं। एक लंगड़ा बोला गुरुजी हम तो बहुत दुखी हैं, भगवान ने हमें लंगड़ा बना दिया, बैसाखी लेकर चलना पड़ता है। हमने कहा धन्यवाद दो, कम से कम तुम बैसाखी लेकर चल पाते हो, उनसे अच्छे हो जो घिसट करके चलते हैं, जमीन पर घिसटते हैं ना, उनसे अच्छे तुम हो। मतलब जो दिया है परमात्मा ने उसका धन्यवाद देना सीखो। शिकायत करने वाले तो बहुत हैं, अज्ञानी लोग शिकायतों में जीते हैं और समझदार लोग सदा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो दिया है कम नहीं, हमारी औकात इतनी भी नहीं थी
जितनी औकात परमात्मा ने दे रखी है। इसलिए कैसा स्वभाव है। शुकदेव भगवान ने जब परीक्षित ने कहा भगवान सृष्टि उत्पन्न कैसे करते हैं, शुकदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। शुकदेव भगवान कहते हैं, हे परम पुरुष, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप वही हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त होते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। शुकदेव भगवान भगवान के स्वभाव का परिचय कराते हैं। एक बार महाभारत का युद्ध का समय था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो भैया धृतराष्ट्र जी, आपका एक बेटा ही युद्ध की बात कह रहा है। यदि युद्ध हुआ तो हजारों और लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। एक बेटे की जिद के कारण लाखों लोगों का संहार हो, ये शोभायमान तो नहीं है, ये निर्णय उचित नहीं है। इसलिए आप इस युद्ध को टाल दीजिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है, ये जब पैदा हुआ था तो गधे की तरह रैंका था। इसको विदुर जी ने कहा था जब ये पैदा हुआ था तभी इसको मार डालते। विदुर जी ने कहा हमारे परिवार के लिए ये बालक शुभ नहीं है। विदुर जी ने चेताया था दुर्योधन को मार दो, यदि इसे मार दोगे तो लाखों लोग बच जाएंगे, और इसे नहीं मारोगे तो निर्दोष लाखों लोग मारे जाएंगे। इस एक के कारण विदुर जी कहते हैं एक उंगली काट देने से यदि हाथ की सुरक्षा होती है तो उस उंगली को काट देना चाहिए। डॉक्टर कहता पॉइजन हो गया, उंगली में काट दो, नहीं तो सारा हाथ खराब हो जाएगा। एक हाथ काट देने से, शरीर का एक अंग काट देने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। इसी में समझदारी है। डॉक्टर बोलता है ना हाथ या पांव किसी का ना चाह करके भी काटना पड़ता है। एक हाथ कटने से संपूर्ण शरीर सुरक्षित है, उस अंग को काट देना समझदारी है। विदुर जी कहते हैं एक व्यक्ति को मार देने से या एक व्यक्ति का त्याग कर देने से सारे परिवार की रक्षा हो रही हो, उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। जैसे दुर्योधन, एक परिवार का बहिष्कार कर देने से संपूर्ण गांव की सुरक्षा हो रही है, उस एक व्यक्ति का त्याग, उस एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग कर देने से संपूर्ण जिला सुरक्षित होता है, उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग करने से संपूर्ण राज्य सुरक्षित होता है, तो उस एक जिला का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की सुरक्षा होती है, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग कर देने से संपूर्ण विश्व की रक्षा होती है, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। ये विदुर नीति में लिखा है, विदुर जी की नीति है। ये समझाया तो था कि दुर्योधन की बात ना मानी जाए, पर माना, और जब मानी गई उसकी बात तो महाभारत हुआ, और महाभारत हुआ तो सर्वनाश हुआ। हमारे ऋषि मुनि तुम्हारा भविष्य जानते हैं। इस गलत रास्ते पे चलोगे तो इसका परिणाम क्या है वो पहले से जानते हैं, इसलिए रोकते हैं मत जाओ उस रास्ते पे, और लोग मानते नहीं है। आज हम बच्चों को समझाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। शराब कभी ना पीना, ये रास्ता गलत है। जुआ कभी ना खेलना, ये रास्ता गलत है। बच्चे नहीं मानते,
और जुआ खेलते हैं, खेल कर जब बर्बाद हो जाते हैं तब उनकी अक्ल आती है कि हाँ, काश बात मान ली होती तो हमारी इज्जत भी बचती, हमारा धन भी बचता। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है उसे मानो, वो आपकी भलाई के लिए लिखा गया है। हमारी ऋषि मुनियों का अनुभव लिखा है इसमें। विदुर जी ने समझाया, नहीं माना, क्या हुआ जानते हो? दुर्योधन आ गया। अच्छा काका जी, तुम हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जैसे धर्मात्मा को जो सही रास्ता बताए उसको ही दुर्योधन निकाल देता है। और धृतराष्ट्र चुपचाप, पुत्र मोह ऐसा था, देखते रह गए। अरे धृतराष्ट्र ने एक बार कह दिया होता, दुर्योधन पितामह की बात मानना है, विदुर की बात मानना है, ये तुम्हारे बड़े हैं। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतने पागल थे, एक तो अंधे थे ही, दूसरी तरफ पुत्र के मोह में और अंधे हो गए। एक तो बाहर की आंखें भी फूटी हैं और दूसरी अंदर की ओर फूट गई, ज्ञान की आंखें भी चली गईं। बहुत समझाया गया पर कोई फायदा नहीं। विदुर जी को त्याग दिया। विदुर जी घास की कुटिया बनाकर दोनों पति पत्नी विदुर जी और विदुरानी जी, इनको राज्य से निकाल दिया गया है। बड़े प्रेम से विदुर और विदुरानी कृष्ण का चिंतन करते हैं। आज किसी ने सूचना दी, विदुर जी आज हस्तिनापुर में कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा, क्यों आ रहे हैं? बोले शांति दूत बनकर आ रहे हैं, महाभारत ना हो इसके लिए आ रहे हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर। विदुरानी बोली कन्हैया आ रहे हैं, चलो हम भी चलकर देखेंगी। विदुर और विदुरानी दोनों चल पड़े। विदुर जी ने कहा बड़ी भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन होता है कि नहीं। विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूर खड़े होके एक नजर देख लेंगे। एक बार देख लिया हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लाखों की भीड़ थी, कृष्ण रथ पर चढ़कर आ रहे थे, भगवान की जय जयकार हो रही थी। उसी क्षण विदुर और विदुरानी भीड़ में ही घुसकर और यहां वहां देख रहे हैं। विदुर जी की दृष्टि पड़ी कि रथ आ रहा है, पर रथ में बैठे कृष्ण हैं वो नजर नहीं आए। विदुर जी ने और अपना पांव उठाया, विदुरानी से कहा तुम्हें दिखे? विदुरानी ने कहा नहीं, हमें तो सबके सिर दिख रहे हैं, भगवान तो कहीं नजर आए नहीं। विदुर जी बोले बड़ी भीड़ है, उनका दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दूर से जितना हो जाए उसमें संतोष कर लेना। विदुर और विदुरानी ने जैसे तैसे भगवान का दर्शन किया और भगवान को जब देखा तो विदुर जी और विदुरानी गदगद हो गए। इस भीड़ में उन्होंने भगवान को देखा, दूर से ही देखा, अभी स्पष्ट मुख नजर नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिली। तभी उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली विदुर और विदुरानी की ओर। विदुर जी अवाक रह गए। विदुरानी मन मन में सोचती जाती, कन्हैया आए हो, यदि घर पधारते तो मेरी कुटिया पावन हो जाती, मैं अपने हाथ से आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। पर विदुरानी ने जब विदुर जी से कहा क्यों, क्या श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे? विदुर जी ने कहा वो हमारे घर क्यों आएंगे, वो बड़े बिजी हैं, देख रही हो लाखों की भीड़ है, हम तो दर्शन कर लिए दूर से, इतना ही बहुत है, वो आएंगे नहीं। वो राजा हैं द्वारिका के, हम जैसे लोगों के घर थोड़ी आते हैं। विदुर और विदुरानी बस प्रार्थना करने लगे दर्शन करते हुए। तभी उस भीड़ में विदुर जी की दृष्टि ठीक से भगवान पे नहीं पहुंची, विदुरानी की दृष्टि भी ठीक से भगवान तक नहीं पहुंची, पर भगवान की दृष्टि अपने भक्तों पर पहुंच गई। विदुर और विदुरानी को भीड़ में देखा और इशारा किया, काका जी राम राम, वापसी में आपके घर आएंगे। इशारों में कह दिया आएंगे।
विदुर जी ने कहा सुना तुमने, कुछ कहा उन्होंने? क्या कहा? कह रहे हैं वापसी में आएंगे। विदुरानी ने कहा ना ना, अपने से थोड़ी कहा है, इतने लोग हैं, कोई खास होगा उनसे कहा होगा, और वो इशारा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कुछ और समझ लिया। विदुर जी ने कहा ना, मेरा हृदय कहता है वो आएंगे। अच्छा आएंगे तो घर में कोई व्यवस्था है खाने की? ना, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। विदुर और विदुरानी वापस जाने लगे, चलो हम थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं। विदुरानी ने कहा देखो, हमें नहीं लगता कि अब वो आएंगे, क्योंकि वो इतने बिजी हैं और इतने बड़े आदमी हैं, हम जैसे घर में क्यों आएंगे हमारे घर में, पर आए तो व्यवस्था करके रखो। विदुर जी चले गए बाजार, सामान लेके आऊंगा, तुम चलना, घर की साफ सफाई करना, और शायद भगवान आए। और यहाँ भगवान विदुर जी बाजार गए, कृष्ण हस्तिनापुर गए, और दुर्योधन से कहा 5 पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दे सकता। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर गया? लेकर जाना नहीं है रत्ती भर, पर लोग मरते हैं, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान विदुरानी, दुर्योधन ने 56 भोग खिलाए, भगवान ने नहीं खाए, चल पड़े विदुर जी के घर। दुर्योधन पूछा कहाँ जा रहे हैं? मेरा भक्त विदुर मुझे याद कर रहा होगा, विदुर के घर जा रहा हूँ। विदुर के घर चले, विदुर जी बाजार से लौटे नहीं, श्री कृष्ण चले गए। विदुरानी ने ठाकुर जी को बिठाया, कहा भगवान को देखकर वो तो गदगद हो गई, और बड़ी प्रसन्नता से भगवान को बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लग रही है। काकी जी की तो पलकें भी झपकने को तैयार नहीं, वो तो टकटकी लगाकर भगवान को ही देखती। अच्छा उसकी तो आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे घर कभी आएंगे, कभी आएंगे, सोचा भी नहीं था। पर आज भगवान ने भक्ति की इच्छा, भक्त यदि अपने मन में इतनी सी इच्छा रखता है ना, तो भगवान उस भक्त की इच्छा निश्चित पूरी करते हैं। कर दी। विदुर जी के घर जाकर कहा काकी जी भूख लगी है। विदुरानी ने कहा सुनो, आपके काका जी बाजार से सामान लेकर आते होंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, हम भोजन कराएंगी, बादाम मेवा मिष्ठान लेकर आ रहे होंगे। कन्हैया ने कहा काकी जी हमें काका जी के हाथ का नहीं खाना, हमें तो आपके हाथ का खाना, आप खिलाओ। अब काकी जी गई तो चूल्हे पर साग पक रही थी भतुए की, ये साग थोड़ी खवाएं, तो बगीचे में जाकर केला तोड़कर लाई और केला लेकर बैठ गई कि चलो जब तक 2-4 केले खवाऊंगी तब तक आ जाएंगे। और केला लेकर बैठी। कन्हैया ने कहा काकी जी आप ही खिलाओ। अच्छा विदुरानी ने कहा था कि काश मैं अपने हाथ से खिलाती, तो भगवान बोली तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी करते हैं, अपने हाथ से खिलाओ। तो काकी जी छिलका छीलती। अच्छा विदुरानी तो भगवान को ही देख रही है, उसकी तो आंखें हट नहीं रही हैं। अच्छा आंखें भगवान में, अब वो कर क्या रही है वो सब भूली बैठी है। छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती और छिलका भगवान को खिलाती जाती। केले के छिलके भगवान को खिलाई और भगवान भी उसे देख रहे हैं, अर्थात काकी जी को देख रहे हैं। यदि भक्त भाव विभोर है तो भगवान भी भक्त विभोर है, भक्त को देखकर विभोर हो रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है तो प्यार से चाटने लगती है, उसी प्रकार जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं तो प्यार की दृष्टि भक्त पर डालते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है और चाटती है, ऐसे भगवान भक्त से प्यार करते हैं। विदुरानी को देख रहे हैं और भगवान छिलके खा रहे हैं, छिलके खाते गए खाते गए खाते गए। तब तक विदुर जी आए, देखा तो विदुरानी छिलके खवा रही है और भगवान चबा चबा कर छिलके मुस्कुराते हुए खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा देवी ये क्या किया आपने, भगवान को छिलकों का भोग लगा दिया, ये छिलके हैं। विदुरानी ने
ध्यान से देखा, अरे राम राम राम, बड़ा अपराध हो गया, प्रभु चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा माँ कोई बात नहीं। अब बड़े प्रेम से काकी जी ने मेवा मिष्ठान एक थाली पे सजाए, कहा प्रभु खाओ। भगवान ने काजू बादाम खाते हुए कहा, मेवा मिष्ठान रबड़ी खाते हुए कहा, मक्खन और मिश्री खाते हुए कहा, विदुर जी, काकी जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया है ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आ रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, ये कहा भगवान ने। मैं प्रेम चाहता हूं, मैं भाव का भूखा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य यही हुआ कि आप भी भगवान को प्रेम से जो खिलाते हैं, भगवान प्रेम से वो ग्रहण करते हैं। भगवान वस्तु की चाहत नहीं रखते कि आप ये दो वो दो, जो है सो दे दो, पर प्रेम से दो। आपका दोस्त आपको प्रेम से नमक रोटी खवाए तो आप खाएंगे कि नहीं? और आपको कोई 56 भोग खवाए और खवाता जाए और कहता जाए बाप की राज में कभी खाया है ऐसी रबड़ी, खा। बाप की राज में खाया कभी ऐसे रसगुल्ले, खा। तब आप खाएंगे? कहो। और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कोई बासी रोटी नमक से के साथ दे सो स्वाद आएगा। अर्थात जब आप और हम भोजन के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान वस्तु के नहीं, भगवान सच्चे प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए। क्या कीजिए? भगवान से प्रेम कीजिए, अत्यधिक प्रेम कीजिए, काम करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए, यही आनंद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम छोड़ देते हैं। भगवान का स्मरण अच्छा है पर काम छोड़ना अच्छा नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, कर्म को छोड़ना नहीं है। कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का चिंतन करना है, काम नहीं छोड़ना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। श्री भगवान जब लीला समाप्त करके गए तो विदुर जी को याद करते हुए गए। विदुर जी ने मैत्री से प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे कृष्ण चर्चा सुनाइए। सारी दुनिया सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख। दुख के सिवा क्या है जीवन में? कभी आपने विचार किया है कि आपको दुख क्यों मिलता है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सुख की इच्छा। आपके अंदर सुख पाने की इच्छा है, इसलिए उस इच्छा को पूरी करने के लिए दुख का सामना करना पड़ता है। यदि सुख की इच्छा मिट जाए तो दुख भी मिट जाएगा।
हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। सुख चाहता है तो दुख से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी इच्छा है कि मेरा बड़ा सा घर हो, आप चाहते हैं बड़ा घर होगा, बहुत सुखी रहूंगा या रहूंगी। चलो, आपने टारगेट बना लिया, आपको बड़ा घर चाहिए। क्या होगा? उस तक पहुंचने के लिए आपको दुख से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा घर तो बड़ा पैसा। अब बड़ा पैसा कमाना है, ज्यादा कमाना है तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा भागम भाग, ज्यादा भागेंगे, ज्यादा कमाने का प्रयास करेंगे तो उसमें कष्ट तो होगा। तो सुख तक पहुंचने के लिए दुख से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हम यदि दिल्ली जाएं तो दिल्ली जब हम जाते हैं ट्रेन से या गाड़ी से, तो रास्ते में कुछ शहरों को पार करना पड़ता है। रास्ते में कुछ गांव आएंगे, कुछ शहर आएंगे। रेल से जाएंगे तो और भी स्टेशन आपको पड़ेंगे। इन स्टेशनों को पार किए बिना क्या दिल्ली पहुंचना संभव है? इन गांव को पार किए बिना क्या दिल्ली पहुंचना संभव है? अरे भैया, दिल्ली तक पहुंचना है तो रास्ते में आने वाले सारे गांव और सारे शहरों को पार करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार सुख तक पहुंचना चाहते हो तो रास्ते में दुख आएगा, उस दुख को पार करना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो तो दुख भी आएगा। दिल्ली जाना है तो रास्ते में शहर और गांव आएंगे, पर हमें तो दिल्ली जाना ही नहीं है, तो फिर रास्ते में गांव शहर क्यों आएंगे? कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आपको पंजाब जाना है तो हरियाणा से गुजरना ही पड़ेगा, हाँ या ना? पंजाब जाना है तो हरियाणा से गुजरना पड़ेगा। बिना हरियाणा से गुजरे आप पंजाब नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार बिना दुख से गुजरे आप सुख तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सुख तक लोग जाना चाहते हैं, इसलिए दुख आता है। आप कहते हैं महाराज जी दुख है, दुख। अरे दुख क्यों है? क्योंकि आपको सुख चाहिए। इसलिए कह देता हूं कि आप सुख की कामनाएं छोड़ दीजिए। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपको सुख चाहिए, और आपको सुख ही नहीं चाहिए तो दुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए ना सुख के पीछे भागो, ना दुख के पीछे भागो। भगवान जैसे रख रहे हैं आनंद से वैसे रहो, अपने आप सुख मिलेगा। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। जब आप अपनी मर्जी से चलते हैं तो दुख मिलता है। इसलिए सुख की कामनाएं छोड़ दीजिए। चाह गई, इसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो। चाह गई, चाह मतलब क्या? चाह मतलब क्या? चाह मतलब इच्छा, चाहत। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। चाह गई चिंता मिटी। जब आपकी इच्छाएं मिट जाएंगी तो आपकी चिंताएं भी मिट जाएंगी। आपकी इच्छाएं नहीं मिटती, इसलिए चिंता भी नहीं मिटती। महाराज जी बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, टेंशन समाप्त हो जाएंगे। जीवन में आनंद चाहते हैं तो न्यूट्रल रहा करो। गाड़ी में के गियर होता है न्यूट्रल,
और गियर में भी गाड़ी 1 नंबर पे है तो भी भागेगी, 2 नंबर पे है तो भी भागेगी, और न्यूट्रल में है, पार्किंग में है, तो गाड़ी चलने वाली नहीं। उसी प्रकार आप तो न्यूट्रल रहा करो, परमात्मा जिस गियर पे डाला उस पे चलते रहो, अपने मर्जी से ना गियर फंसाओ। आप अपनी मर्जी से चलोगे तो कहीं भी चली जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए जैसे भगवान चलाएं, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। जैसे चाहते, जहां चाहते वहां ले जाते। अर्जुन अपनी मर्जी से रथ ले जाते तो उनका नुकसान हो सकता था, पर भगवान जिसका रथ ले जाएं उनका नुकसान कैसे? इसलिए तो हम कहते हैं हम अपनी गाड़ी भगवान को दे दें। हाँ,